आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आप ही मैं मगन रहूं प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो तो एक राजा था। वह एक दिन शाम के वक्त अपने महल की छत पर घूम रहा था। साथ में 5-7 आदमी भी थे। महल के पीछे कुछ मकानों के खंडर थे। उन खंडरों में कभी कभी एक संत आकर ठहरा करते थे। तो राजा ने उन खंडरों की तरह संकेत करते हुए अपने आदमियों से पूछा कि यहाँ यहाँ एक संत आकर ठहरा करते थे। न उन्होंने कहा कि हाँ महाराज आया करते थे, पर कुछ वर्षों से उनको यहाँ आते देखा नहीं। तो राजा ने कहा कि वे बड़े विरक्त त्यागी संत थे और उनके दर्शन से बड़ी शांति मिलती थी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। बड़ी शांति मिलती थी। वे मिले तो उनसे कोई बात पूछे, उनका पता लगाओ। तो राजा के आदमियों ने उनका पता लगाया तो पता लगा कि वे शरीर छोड़ गए। मनुष्य की ये बड़ी भूल होती है कि जब कोई मौजूद होता है तब उससे लाभ लेते नहीं, और जब वह मर जाता है तब रोते हैं। तो राजा ने कहा कि ओ हमसे बड़ी गलती हो गई कि हम उनसे लाभ नहीं ले सके। अब उनका कोई शिष्य हो तो उसको ले आओ, हम उससे मिलेंगे। तो राजपुरुषों ने खोज की तो एक साधु मिले। उनसे पूछा कि महाराज क्या आप उन संत जी को जानते हैं? वे बोले कि हाँ जानता हूँ, वे बड़े ऊंचे महात्मा थे। और राजपुरुषों ने फिर पूछा कि क्या आप उन संत जी के शिष्य हैं? तो साधु ने कहा कि नहीं, वे किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। हाँ मैं उनके साथ में जरूर रहा हूँ। तो राजा के पास ये समाचार पहुँचा तो राजा ने उनको ही लाने की आज्ञा दी। राजा के आदमी उस साधु के पास गए और बोले कि महाराज राजा ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो वे बोले कि भाई मैंने क्या अपराध किया है? कारण कि राजा प्राय उसी को लाने की आज्ञा देते हैं जिसने कोई गलती की हो। तो राजपुरुषों ने कहा कि नहीं महाराज, आपको तो वे सत्संग के लिए पारमितिक बातें पूछने के लिए बुलाते हैं, आप हमारे साथ पधारे। वे साधु अच्छा कहकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में एक गली में जाकर बैठ गए। तो राजपुरुषों ने समझा कि वे लघु शंका करते होंगे। गली में एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे। तो साधु ने उनमें से एक पिल्ले को उठा लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर राजपुरुषों के साथ चल पड़े। तो राजाओं के यहाँ आसन कुर्सी का बड़ा महत्व होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो किसको कौन सा आसन दिया जाए और किसको कितना आदर दिया जाए, किसको ऊंचा और किसको नीचा आसन दिया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो राजा ने साधु के बैठने के लिए गलीचा बिछा दिया और खुद भी उस पर बैठ गए, जिससे ऊंचे नीचे आसन का कोई विचार न रहे। तो बाबा जी ने बैठते ही अपने दोनों पैर राजा के सामने फैला दिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अपने दोनों पैर राजा के सामने फैला दिए। राजा ने सोचा कि ये मूर्ख है, सभ्यता को जानता नहीं, कभी राजसभा में गया नहीं, इसीलिए राजाओं के सामने कैसे बैठना चाहिए ये इसको आता नहीं। तो राजा ने पूछ लिया पैर फैलाए कब से? बाबा जी बोले हाथ
सिकोड़े तब से। तात्पर्य है कि कुछ लेने की इच्छा होती तो हम हाथ फैलाते और पैर सिकोड़ते, पर हमें तो लेना कुछ है ही नहीं, इसीलिए हाथ सिकोड़ लिए और पैर फैला लिए। ऐसा कहकर बाबा जी ने हाथ पैर ठीक कर लिए। तो राजा ने उत्तर सुनकर विचार किया कि ये मूर्ख नहीं है, प्रयुक्त बड़े समझदार, त्यागी और चेतने वाले हैं। तो राजा ने उन संत की चर्चा की। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो साधु ने कहा कि वे बड़े अच्छे संत थे, वैसे संत बहुत कम हुआ करते थे। तो राजा ने पूछा, आप उनके साथ रहे हैं ना? साधु ने कहा, हाँ, मैं उनके साथ रहा तो हूँ। राजा ने पूछा, आपने उनसे कुछ लिया होगा? साधु ने कहा, हमने लिया नहीं राजन। तो राजा बोला, तो क्या आप रीते ही रह गए? साधु ने कहा, नहीं, ऐसे संत के साथ रहने वाला कभी रीता रह सकता ही नहीं। हमने लिया तो नहीं, पर रह गया। राजा ने पूछा, क्या रह गया? तो साधु ने कहा, जैसे डिबिया में से कस्तूरी निकालने पर भी उसमें सुगंध रह जाती है, घी के बर्तन में से घी निकालने पर भी उसमें चिकनाहट रह जाती है, ऐसे ही संत जी के साथ रहने से उनकी सुगंध चिकनाहट रह गई। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो राजा बोला, महाराज, वह सुगंध चिकनाहट क्या है, ये मेरे को बताइए। तो साधु ने कहा, राजन, ये हम साधुओं की फकीरों की बात है, राजाओं की बात नहीं। आप जानकर क्या करोगे? तो राजा ने कहा, नहीं महाराज, आप जरूर बताइए। तो साधु ने चादर के पीछे छिपाया पिल्ला कुत्ते का बच्चा बाहर निकाला और राजा के सामने कर दिया। राजा ने कहा, हम समझे नहीं महाराज। साधु ने कहा कि आप बुरा तो नहीं मानोगे? राजा ने कहा, अरे मैं तो पूछता ही हूँ, बुरा कैसे मानूंगा, आप सच्ची बात कह दे। तो साधु ने कहा कि राजन, मेरे को आप में और इस कुत्ते के पिल्ले में फर्क नहीं दिखता। यह समता ही उन संत के संग की सुगंध चिकनाहट है। ये पिल्ला बहुत साधारण चीज़ है और आप बहुत विशेष है, ये बात तो सच्ची है, पर मेरे को ऐसा नहीं दिखता। आप में भी प्राण है और इसमें भी प्राण है। आपके भी श्वास चलते हैं और इसके भी श्वास चलते हैं। आपका शरीर भी 5 भूतों से बना है और इसका शरीर भी 5 भूतों से बना है। आप भी देखते हैं, ये भी देखता है। आप भी खाते पीते हैं, ये भी खाता पीता है। आप में और इसमें क्या फर्क है? संसार के सभी प्राणियों में कोई न कोई विशेषता है ही। किसी में कोई विशेषता है तो किसी में कोई विशेषता है। टोटल में सब बराबर हुए। आप ऊंचे पद पर है और ये नीचा है। ये फर्क तो तब होता है जब मेरा स्वार्थ का संबंध हो। मेरा किसी से स्वार्थ का संबंध है ही नहीं। न आपसे कुछ लेना है, न कुत्ते से कुछ लेना है। फिर मेरे लिए आप में और इसमें फर्क क्या है? आप बुरा न माने तो आप में आपने बताने का आग्रह किया, इसीलिए साफ बात कह दी। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता हूँ, प्रयुक्त सत्कार करता हूँ, क्योंकि आप प्रजा के मालिक हैं। तात्पर्य ये है कि जब हमें संसार से हमें कुछ लेना होता है, तब हमें कोई धनी और कोई दरिद्र दिखता है। धनी मिले या दरिद्र मिले, हमें उनसे कुछ लेना है ही नहीं। तो फिर दोनों में क्या फर्क हुआ? एक साधु थे, घरों से भिक्षा लेना और पाकर चले जाना आना, ये उनका प्रतिदिन का नियम था। तो शहर से भिक्षा लाते समय बीच में बहुत भीड़ रहती है। अंत स्पर्श दोष से बचने के लिए
वे वहीं बैठकर पा लेते थे। एक दिन भिक्षा पाने के बाद वे अपना पत्र मांजने लगे तो एक सेठ ने कहा कि आपका पत्र मैं मांज देता हूँ। तो साधु ने कहा कि आपसे नहीं मंजवाना है। तो वह सेठ बोला कि मेरा नौकर मांज देगा। तो साधु ने कहा कि मेरे लिए आप में और नौकर में फर्क क्या है? आप मांजे या नौकर मांजे, फर्क क्या पड़ा? फर्क तो तब पड़े जब मैं आपको बड़ा आदमी समझूं और नौकर को मामूली आदमी समझूं। मेरे लिए जैसे आप आदरणीय हैं ऐसे ही नौकर आदरणीय हैं, और जैसे नौकर आदरणीय हैं ऐसे ही आप लोग आदरणीय हैं। नौकर है तो आपका है, मेरा नौकर है क्या? उसको मैं तनख्वाह देता हूँ क्या? मेरा संबंध तो आपके साथ और नौकर के साथ समान ही है। अंतर तो तब हो जब मेरे को कुछ लेना हो, कोई राग देश पूर्वक संबंध जोड़ना हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।